नमस्कार। भारत में जातीय जाल जंजाल का पर्दाफाश करने की कड़ी में आज हम एक चमार जो शब्द है, चमार जाति कही जाती है, अनुसूचित जाति में एक परिवार है जो स्वयं को इस शब्द से संबोधित करता है। मैं इस विषय पर बात करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूँ। सच्चाई यह है कि चमार कोई जाति ही नहीं है। लोग उन लोगों को चमार मानते हैं जो चमड़े का काम करते हैं। चर्मकार अर्थात पशुओं के चमड़े उतारने, उसके जूते चप्पल बनाने बेचने वाले लोगों को चर्मकार कहा जाता है। वास्तव में चमार शब्द की उत्पत्ति चीवर शब्द से हुई, जिसका अपभ्रंश आज का चद्दर है। बौद्ध काल से चीवर चल रहा था, वो आज अपभ्रंश होकर चद्दर हो गया। बौद्ध काल के पूर्व 500 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 2500 साल पहले लगभग संपूर्ण एशियाई देशों में कपड़े बनाने की विधा नहीं थी। उस कालखंड में सभी मनुष्यों के द्वारा पशुओं की खाल और वृक्षों के वल्कल पहने जाते थे। रामायण काल की 2 घटनाओं का उल्लेख मैं यहाँ करूँगा। जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ था तो वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों राजसी परिधान उतारकर वल्कल धारण किया था। दूसरी घटना भी श्री राम से जुड़ी है। स्वर्ण मृग का शिकार करने की है। सीता जी को सुनहरे मृग की छाल चाहिए थी और इसलिए राम जी उस मृग का शिकार करने जाते हैं। उस कालखंड में सभी मनुष्यों के द्वारा पशुओं की खाल पहनी और ओढ़ी बिछाई जाती थी। इसमें शेर, भालू आदि खूंखार जानवरों की खाल जो जाड़े में गर्मी पहुंचाती थी, उनका शिकार कठिन होता था। उसकी इज्जत भी अधिक थी। जो जानवरों का शिकार नहीं कर सकते थे वह पेड़ों की पत्तियों के परिधान पहनते, ओढ़ते, बिछाते थे। पाली प्राकृत भाषा के चीवर की महत्ता सबसे ऊपर थी। जिसके पास जितना अधिक पशुओं के चमड़े की खाल होती थी, उसकी उतनी बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। उस कालखंड में सभी ऋषि मुनियों के लिए व्याघ्र छाल, वृक्ष छाल, मृग छाल मिलना पहनना बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती। इन जानवरों के आखेटकों के द्वारा जब ये पशुओं की खाल इन्हें दी जाती थी, तब राजा की भांति इन चीवर दाताओं की स्तुतियां गाई जाती थी। बौद्ध काल में इस चीवर का कपड़े के रूप में रूपांतरण हो गया। मनुष्य ने कपड़े बनाना सीख लिया था। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रतिष्ठा का परिधान बन गया। अर्थात जब लोगों के पास कपड़े उपलब्ध नहीं थे, वह छाल पहनते थे, पशुओं की छाल ओढ़ते और पहनते थे। तो इसके बाद कपड़ा एक नई चीज आई जो कपास और सेमर इत्यादि, अकवन, इन सबसे रुइयाँ, जिनसे रुइयाँ निकलती थी, उन रुइयों को बुन करके, बट करके और कपड़े बनाए जाते थे। तो यह एक प्रतिष्ठा की बात हो गई कि यह व्यक्ति संपन्न है, समृद्ध है और इसके पास कपड़े का चीवर, चद्दर ओढ़ने और बिछाने के लिए है। आज भी जब किसी को सम्मान दिया जाता है तो उसे चीवर, चद्दर समर्पित किया जाता है। कुछ लोग उसको अंगवस्त्र भी कहते हैं। इस देश में बौद्ध धर्म के द्वारा सत्य सनातन धर्म में घुसकर कथित अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञों के नाम पर पूजा का पाखंड फैलाकर भूत, प्रेत, ब्रह्म, पिशाच की जबरन पूजा करा करके मांस, शराब, स्त्रियों को भोगने वाले अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारियों की दुकानदारी बंद करा दी गई। ये सारे दुष्ट इकट्ठे हो रहे थे। आपको यह बात समझनी होगी कि बुद्ध के पहले यहाँ किस प्रकार का पापाचार
बौद्ध धम्म आया ही नहीं होता अगर यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ठीक रही होती। जो अध्यात्म का, सनातन का अध्यात्म है, उस सनातन के अध्यात्म पर उस समय के जो लोग थे वो टिके हुए होते। हमारे यहाँ दास प्रथा नहीं होती, हमारे यहाँ महिलाओं को पशुओं की भांति बेचा नहीं जाता, तो बौद्ध धर्म शायद उत्पन्न ही नहीं होता। बुद्ध को कोई मानता ही नहीं, अंगीकार ही नहीं करता। लेकिन हमारे अध्यात्म को, सनातन वैदिक परंपरा को पाखंडियों ने अपने चंगुल में ले लिया था और वह उस पर मौज उड़ा रहे थे। ये सभी के साथ होता है। दुनिया में जितने भी मतपंथ हैं, उनके यहाँ धीरे धीरे जब उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो जितने ऐसे लोग, क्योंकि उनके पास पहुँचना आसान होता है, और फिर ऐसे लोग पहुँच करके और अय्यासियाँ करने लगते हैं। यही हमारे सनातन वैदिक धर्म के साथ हुआ था। और ये सारे अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी दुकानदारी करने के लिए जब वहाँ इकट्ठे हो गए तो बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। ये सारे दुष्ट इकट्ठे हो गए और इन लोगों का प्रतिकार तथागत गौतम बुद्ध के धम्म मार्ग ने किया। धम्म कोई पंथ नहीं है, वह मार्ग है, अध्यात्म का एक मार्ग है। ये जब अंतिम मगध सम्राट बृहद्रथ के कालखंड में इन लोगों ने एक समवेत प्रयास किया और मगध सम्राट को अय्यासी के जाल में फंसाकर इन्होंने एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसी के बाद भारतीय महाद्वीप के निवासियों को वर्णों और हजारों जातियों में बांट करके इस देश को तहस नहस कर दिया गया था। यह पुष्यमित्र शुंग का काल था। हम चमार शब्द की उत्पत्ति पर बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चमार शब्द चीवर, चद्दर से आया, जिसका आज वर्तमान में चद्दर नाम है। आज भी जब किसी को विशेष सम्मान किया जाता है तो उसे चीवर और चद्दर, चीवर अर्थात चद्दर भेंट की जाती है। जब किसी का सम्मान करने वाले को राजा का सम्मान हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों के द्वारा दिया जाता था। सम्मान की चद्दर पाने वाला आज भी चीवर देने वाले के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अब आप ही बताइए कि जब किसी का सम्मान करने वाले को चमार कहना, मानना, उसे नीच समझना कितना उचित है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह तथाकथित जाति के कलंक को भारत से भगाने में सहयोग करें। जो भी लोग अपने आप को नीच, अछूत जाति का मानकर दीनहीन बनकर अशिक्षा के अंधकार में जी रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से अपनी बुराइयों, नशाखोरी, कामचोरी, अशिक्षा के संगुल से बाहर निकल करके पढ़ाई करनी होगी। स्वच्छता को अपना करके समाज में घुलने मिलने का प्रयास करना होगा। भारत में एक बहुत बड़ी विडंबना है, हर जो जाति है जो अपने को नीच, अछूत जो भी कहती है, अपने नीचे भी एक जाति खोद लेती है। यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। जो भी लोग आज इस देश के आदिवासी, मूल निवासी, दबे कुचले, पिछड़े, वंचित, दलित लोगों को बहका करके और समाज में विभेद पैदा कर रहे हैं, उनको सही उत्तर तभी दिया जा सकता है जब हम अपने अंदर स्वयं बदलाव ले आएंगे। ये सारे लोग अपने को दलित, अछूत कह करके, या इनको जो दलित, अछूत कह करके राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जवाब है, आप आज पूरे दुनिया में भारत की स्वच्छता का डंका बज रहा है। आप स्वच्छता को अंगीकार करिए। अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, नशाखोरी है, आपका परिवार और आप भी समाज में सम्मान के साथ जीने के हकदार हैं। आपके बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षा और संस्कार देने चाहिए, तब जा कर के आपका उत्थान होगा। यह पहली चीज़ तो यह है कि चमार कोई जाति नहीं है, यह एक सम्मान देने की वस्तु है। जिसे चीवर से चद्दर हुआ, वैसी चद्दर से
जमार शब्द की उत्पत्ति हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया पसंद करिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हर भारतवासी को यह ध्यान रखना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि चंडाल भारतवासी भी हमारा भाई है। स्वामी विवेकानंद जी के इस संदेश के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस जातीय जंजाल से भारत को मुक्त करें। धन्यवाद।